बिहार के एक छोटे से गांव में पंकज नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रहता था। पंकज पेशे से एक छोटा सा व्यापारी था। पंकज अनाज का व्यापार किया करता था। पिछले 2 सालों से अच्छी वर्षा नहीं होने के कारण गांव में अनाज की कमी होने लगी और पंकज का व्यापार ठप हो गया। अब तो मेरा धंधा पूरी तरह बंद पड़ गया है। आजकल तो एक भी ग्राहक नहीं आता। न कोई अनाज बेचने को तैयार है, न कोई खरीदने को। अगर ऐसा ही चल रहा तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। पिछले 2 महीने से हमने मकान का किराया भी नहीं दिया है। मुझे लगता है मुझे व्यापार छोड़कर कोई और काम ढूंढ लेना चाहिए। जब तक कि गांव के किसानों की अच्छी फसल न हो जाए, तब तक कोई और काम करना होगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। इतना कहकर पंकज घर से काम की खोज में निकल जाता है। मुझे सेठ जी के पास जाकर पता करना चाहिए, शायद उनके पास मेरे लायक कोई काम हो। पंकज, ठीक हुआ तुम यहाँ आज आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आ जाने वाला था। यह बोल रहा था कि पिछले 2 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। तुम्हें याद है ना, किराया भी देना होता है। सेठ जी, मैं आपको क्या बताऊं, पिछले साल भी अच्छी वर्षा नहीं हुई थी, ना इस साल अच्छी वर्षा हुई है। इसी कारण से गांव के किसानों का फसल नहीं हो रहा, इसलिए मेरा व्यापार भी बंद पड़ा है। मैं आपके पास यहाँ दूसरे काम की तलाश में ही आया था। जैसे ही मुझे कोई दूसरा काम मिलता है, मैं आपके मकान का किराया चुका दूंगा। अगर आपके पास मेरे लायक कोई काम हो तो बता दीजिए। तुम्हें इस गांव में काम कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो किसान भी अपनी खेती छोड़ने लगे हैं। अगर तुम्हें वाकई कोई काम करनी ही है तो शहर जाकर क्यों नहीं करते? वहाँ तुम्हें बहुत सारा काम मिल जाएगा। ठीक है सेठ जी, मुझे भी यही सही लग रहा है। गांव में ऐसे भी कोई काम मिल नहीं रहा। मुझे शहर चला जाना चाहिए, वहीं मुझे अच्छे काम मिल सकते हैं। पंकज काम की तलाश में शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचते ही पंकज के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होता है। एक बस की टक्कर पंकज से हो जाती है। पूरा सड़क खून से लाल हो जाता है और पंकज की मृत्यु वहीं पे हो जाती है। और देखते ही देखते इसी तरह 6 महीने भी हो जाते हैं और शीतल आज भी पंकज का इंतजार कर रही होती है। पंकज के साथ हुई हादसा के बारे में शीतल को कुछ भी पता नहीं होता। देखो शीतल, पिछले 8 महीने से तुमने किराया नहीं दिया है। तुम्हें मैंने कई बार बोला है किराए के लिए, लेकिन हर बार तुम हमारी बातों को अनसुना कर देती हो। सेठ जी, आपको तो पता ही है कि मेरे पति काम करने के लिए शहर गए हैं। जैसे ही वो लौट आएंगे मैं आपके मकान की किराया चुका दूंगी। इस गांव में सबको पता है तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया है। पिछले 6 महीने से ना उसने कोई फोन किया है, ना ही कोई खत लिखा है। उसका कोई अता पता भी नहीं है। वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पता है वह बहुत ही जल्द लौट आएंगे। आप मेरी बातों का विश्वास कीजिए। नहीं, अब बहुत हुआ। अगर आज शाम तक तुमने मकान का किराया नहीं दिया तो तुम्हें यह मकान खाली करके जाना होगा, नहीं तो मैं निकाल दूंगा तुम्हें अपने मकान से। सेठ जी, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं है, तो फिर मैं दूसरी मकान लेने का सोच भी नहीं सकती। देखो, मैं यह सब नहीं जानता, नहीं जानना चाहता। मुझे अपना किराया आज शाम तक मिलना चाहिए किसी भी हाल में, नहीं तो मैं फिर वापस शाम में आऊंगा वापस किराया लेने के लिए। शीतल उधर बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। आज शाम तक उसे किसी तरह सेठ को मकान का किराया देने में मदद के लिए गांव के कुछ लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी शीतल की मदद नहीं करता। सबको पता था कि शीतल पैसों का बंदोबस्त नहीं कर पाई होगी, इसीलिए सेठ अपने कुछ आदमियों को लेकर शीतल के पास पहुंचता है। जैसा कि मैंने कहा था कि आज शाम तक मुझे मकान का किराया मिलना चाहिए,
लेकिन तुमने अभी तक नहीं दिया, इसीलिए चुपचाप मेरे मकान को खाली करके यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने मकान से धक्के मारकर निकाल दूंगा। सेठ जी, मुझे कुछ दिनों का और समय दे दीजिए, मैं आपका पैसा लौटा दूंगी। काफी तेज बारिश हो रही थी और रात भी हो चुकी थी। शीतल घर की तलाश में जंगल के रास्ते से बगल वाले गांव जा रही थी। तभी अचानक एक बिजली शीतल पर गिरती है और शीतल की वही मृत्यु हो जाती है। शीतल की आत्मा बहुत ही भयानक चुड़ैल बन जाती है और वह शीतल की आत्मा अपने पति पंकज के इंतजार करने के लिए उसी किराए के मकान में रहने लगती है। मैं अपनी मृत्यु का बदला सेठ से लेकर रहूंगी। सेठ के कारण ही आज मेरी मौत हुई है। मैं अपने पति से सेठ के कारण ही दूर हो गई हूँ। उस सेठ को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। शीतल अब एक भयानक चुड़ैल बन चुकी थी और वह अपना बदला सेठ से किसी तरह लेना चाहती थी, इसलिए वह सही मौके की तलाश में थी। यह घर तो बहुत पुराना लग रहा है। घर की हालत खंडर सी हो गई है और यहाँ अजीब सी आवाज और बदबू भी आ रही है। हमें कोई दूसरा मकान भी तो नहीं मिल रहा, हमें किसी तरह इसी में रहना होगा। और कुछ दिनों की तो बात है, हम अच्छे से साफ सफाई करके यहाँ कुछ दिन तक रह सकते हैं। ठीक है, तो फिर सेठ जी को कहकर यह मकान कुछ दिनों के लिए किराए पर ले लेते हैं। कोमल अपने पति के साथ उसी मकान में रहने लगती है, लेकिन कोमल को वहाँ कुछ भी सही नहीं लग रहा होता है, मानो जैसे कोमल और उसके पति के अलावा और भी कोई वहाँ हो। एक दिन कोमल शीशे में खुद को देख रही होती है। तभी अचानक शीशे में एक भयानक चुड़ैल दिखती है। चुड़ैल को देखते ही कोमल डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं। तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम शीतल है। मैं पहले इसी किराए के मकान में रहती थी। सेठ के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मैं अपने पति से बिछड़ गई हूँ, लेकिन मैं इसी किराए के मकान में अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो, अन्यथा मैं यहाँ नहीं आती और आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं सेठ से अपना बदला नहीं ले लेती, अन्यथा मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मार दूंगी। चुड़ैल के डर से कोमल अपने पति के साथ उसी किराए के मकान में रहने लगती है और चुड़ैल भी सेठ से बदला लेने के लिए सही मौके की तलाश में थी। सेठ, आज आप यहाँ? कोई काम होता तो बता देते, मैं खुद आ जाती। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इधर से ही गुजर रहा था, सोचा किराया मांगता चलूं। सेठ, किराए में नहीं आए हो? तुम्हारे किराए की वजह से मेरी मौत हुई है और मैं अपने पति से दूर हो गई। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर भाग गया और तुम्हारी मौत का वजह भी मैं नहीं हूं। उस रात अगर तुम मुझे मकान से बाहर नहीं निकालते तो मेरी मौत नहीं होती। उस रात तुमने मौसम ठीक होने तक का भी इंतजार नहीं किया और मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब हो जाएगा। सेठ, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें भी मरना ही होगा। मेरा बदला पूरा हुआ कोमल, अब तुम अपने पति के साथ यहाँ से जा सकती हो। कोमल अपने पति के साथ उस किराए के मकान से चली जाती है और शीतल चुड़ैल बनकर अपने पति का उसी किराए के मकान में इंतजार करने लगती है।